We are now going to discuss one of a very important topic under the Hindu legal system, that is called marriage under Hindu law. If you see the concept of the marriage under the ancient Hindu law, it is generally said under our धर्म शास्त्र and पुराण वेदों में कि विवाह जो है एक जन जन्मांतर का संबंध माना गया है। एक पुरुष को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। शादी 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है। अतः ये मैंडेट है कि हर ऐसा भी कहा जाता है कि एक पुरुष तब तक पूर्ण पुरुष नहीं होता है जब तक कि वो पिता ना बन जाए, एक स्त्री पूर्ण स्त्री नहीं कहलाती है जब तक कि वो माता ना बन जाए। अतः पिता और माता बनने के लिए शादी जो है बहुत ही आवश्यक संस्कार माना गया हिंदू विधि में। दुनिया के अन्य विधियों को देखें तो वहाँ पर मैरिजेज जो हैं वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया गया है। वहाँ पर मैरिज जो है दो पक्षकारों के भीतर एक संविदा के तहत वो मैरिज किया जाता है, जबकि हिंदू विधि में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है जो जन जन्मांतर का संबंध है। इट इज जनरली सेड दैट इट इज indissoluble union between the husband and wife. Once the marriage performed, it cannot be dissolved and इसी जन्म में नहीं बल्कि जन जन्मांतर का संबंध है। अतः अगर आप देखें तो हिंदू विवाह को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। तलाक वगैरह जैसा आया डाइवोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें प्राचीन हिंदू विधि में देखने को नहीं मिलती है। अगर आप विवाह के प्रिमिटिव कॉल में देखें, यानी कि विवाह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर इसको जानने का प्रयास करें तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो आदि मानव हुआ करते थे वो जंगलों में रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। उनका बस एकमात्र जीवन का उद्देश्य था कि वो अपना आहार का व्यवस्था करते थे। उस वक्त मांसाहारी भोजन पर ही वो डिपेंडेंट होते थे और पशुओं को मार वगैरह के खाते थे। धीरे धीरे जब उनमें थोड़ी सी बुद्धि आई, ऐसा कहा गया कि उन्होंने दो चीज़ों की आविष्कार किया। पहला आविष्कार किया अग्नि का, दूसरा आविष्कार किया मिल्क कैटल का। धीरे धीरे उनका जीवन जो है थोड़ा सा सुधरने लगा। दूध पीने से उनकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी और जब उनमें ये इच्छा जागी कि फलाने का पिता कौन है और फलाने की माता कौन है, क्योंकि एज पर द उस समय जो है वो सेक्स प्रोमिस्क्यूटी वाज द रूल। सेक्स प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है स्वच्छंद सेक्स, जैसे कि जानवर इत्यादि करते हैं बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी संबंधों को नजरअंदाज करते हुए। तो उस वक्त as per the you know very well that as far as the maternity is concerned, it is always certain जो भी माँ बच्चे को जन्म देगी वो उसकी माँ होगी, ये तो हमेशा निर्विवाद सत्य होता है। लेकिन बच्चे का पिता कैसे मालूम होगा अगर उसकी माता का संबंध सेक्सुअल रिलेशनशिप कई लोगों के साथ होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके दिमाग में परिकल्पना जागी कि कैसे पता चला जाए कि बच्चे का पिता कौन है, वैसे ही उन्होंने ऐसा कहा गया कि सबसे पहले विवाह रूपी शीर्ष उस वक्त पड़ी, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब अगर इस सेक्स जो प्रोमिस्क्यूटी है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड कर दें, एक आदमी एक औरत के बीच का संबंध बना दें, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर एनीबॉडी टू असर्टेन दैट हु इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड। जैसे ही ये संकल्पना जागी वैसे ही कहा गया कि विवाह का जो संकल्पना है वो उत्पन्न हुई और प्राचीन काल से लेकर आज तक धीरे धीरे कालों में विवाह जो है वो डिफरेंट स्वरूपों में बदलता हुआ आज जो है एक पति और एक पत्नी का संबंध बन के रह गया हिंदू समाज में। अगर हम देखें तो प्राचीन हिंदू विधि में कई प्रकार के मैरिज हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता था कि अंडर द ओल्ड हिंदू लीगल सिस्टम देयर इज 8 काइंड ऑफ द मैरिजेस। 4 was approved by the Hindu society, but 4 were not approved by the Hindu society. अगर आप विवाह के प्रकार को देखें तो सबसे पहला अच्छा विवाह माना जाता था जिसको कहते थे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब होता था कि कन्या का पिता कन्या को सजा सवार के, कन्या का पूजा करके अपनी कन्या का दान जो है किसी ऐसे सुयोग वर्ग के हाथ में देता था। सुयोग का मतलब था कि जो ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित हो, ऐसा व्यक्ति जो वेदों में पारंगत हो, वो ज़्यादातर ब्राह्मण कुल के हुआ करते थे। अगर ऐसा व्यक्ति को वो अपनी कन्या का हाथ उसको कुछ हीरे जेवरात इत्यादि दे के देता था, वैसे विवाह को ब्रह्म विवाह का नाम दिया गया था। दूसरा था दैव विवाह। दैव विवाह का तात्पर्य था कि किसी पुरोहित के हाथ में कन्या का पिता अपनी कन्या का दान करता था।
तीसरा आर्ष विवाह था कि दो जोड़े बैल और दो जोड़े गाय के एवज में कन्या का पिता जो है अपनी कन्या का विवाह किसी ऋषि मुनि को हाथ में देता था। प्रजापत विवाह और ब्रह्म विवाह में लगभग समानता ही है, बस अंतर यह है कि प्रजापत विवाह में जो लड़का है वो चाहे तो शादीशुदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि ब्रह्म विवाह में उसका शादीशुदा अविवाहित रहना जरूरी है। तो 4 प्रकार के जो विवाह थे वो मान्य विवाह थे, यानी वैलिड मैरिज थे अंडर द हिंदू सोसाइटी, जबकि 4 और विवाह जो है जिसमें कि असुर मैरिज था कि वर जो है कन्या के पिता को कुछ पैसे हीरे जवाहर देकर कन्या को खरीदता था, उसे जैसे कि क्रय विक्रय का नाम दिया गया था, उसे ही असुर मैरिज करते थे। गंधर्व एक होता था गांधार मैरिज। गांधार मैरिज में वर और वधु एक फिजिकल अट्रैक्शन के तहत एक दूसरे के पास आते थे और उनका जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव था वो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना था। अतः इस विवाह को भी जिसको कि हम लोग लव मैरिज आज के जमाने में कहते हैं, वो गांधार विवाह का एक प्राचीन रूप था। एक राक्षस विवाह हुआ करता कि जबरदस्ती गांधार विवाह का एक एग्जाम्पल आप देखें तो दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो था वो गांधार विवाह था। राक्षस विवाह का तात्पर्य था कि जबरदस्ती कन्या को वर जो है अपने साथ उठा कर ले जाता था और बलपूर्वक उसके साथ शादी करता था। पृथ्वीराज का भी विवाह ऐसा ही कहा जाता था। उसके बाद पैशाच विवाह होता था। ये बहुत ही घृणित टाइप का विवाह होता था कि जबरदस्ती कन्या के साथ पहले सेक्स करता था बलपूर्वक, या फिर सोती हुई कन्या के साथ सेक्स करता था, बाद में उसके साथ मैरिज किया करता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलन में थे। 4 अनअप्रूव थे और 4 प्रूफ मैरिज हुआ करते थे। हिंदू एक और जो कॉन्सेप्ट था ओल्ड हिंदू लीगल सिस्टम में अगर आप देखें तो विवाह के डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट कंडीशन हुआ करते थे। तो सबसे पहला कंडीशन था रिलीजन, कास्ट, वर्ड, सपिन एंड गोत्र। रिलीजन का मतलब होता था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस नहीं करता था। इंटर कास्ट मैरिज भी प्रोहिबिटेड था। यानी कि अगर आप देखें तो 4 वर्ण व्यवस्था स्मृति काल से लागू हो गई थी। मनुस्मृति में कहा गया था कि सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो ब्राह्मण का था, फिर क्षत्रिय का था, फिर वैश्य का था, उसके बाद लास्ट में शूद्र का था। तो ये लोग जो है एक वर्ण दूसरे वर्ण में शादी करने को प्रोहिबिटेड किया गया था। यानी रिलीजन के आधार पर डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, डिफरेंट कास्ट के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, डिफरेंट वर्ण के लोग भी आपस में शादी नहीं कर सकते थे, आपस में सपी रिलेशनशिप आपस में शादी नहीं कर सकते थे। यहाँ भी कहा गया था, गोत्र भी कहा गया था कि गोत्र हम सभी किसी न किसी ऋषि के संतान है और एक ऋषि के एक ऊपर लाइन वाले आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आपस में एक गोत्र कराते थे और एक गोत्र में भी शादी नहीं हो सकता है। तो ये प्राचीन हिंदू विधि में मैरिजेस को डिफरेंट तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया था। अगर आप एज को देखें तो प्राचीन हिंदू में विधि में कहा गया था कि एज फार एज द बॉयज इज कंसर्न इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू इंटर इनटू द ब्रह्मचर्य। यानी कि शादी तभी होती थी तो जब लड़का जो है ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम में जाता था। तो मोटा मोटी उसकी उम्र जो है 20 से 25 साल के भीतर हो जाती थी। तो लड़कों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लड़कियों के लिए कहा गया था कि एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लड़की के लिए ये कहा गया था कि जैसे ही उसकी यौवना प्यूबर्टी हो जाए उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। अगर आप एज को डिटेल में जाके प्राचीन हिंदू विधि में देखेंगे तो हमें एज के संबंध में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया था कि मेल एडल्ट होगा और फीमेल किसी भी एज की हो सकती है, यानी कितनी भी छोटी हो सकती है। विष्णु पुराण में कहा गया था वर और वधु के बीच में 1:3 का अंतर होना चाहिए, जबकि एक प्राचीन धारणा भी प्रचलन में थी कि गर्भाधान समारोह हुआ करता था। यानी कि जैसे ही पत्नी यौवनावस्था में आती थी पति के लिए उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एस्टेब्लिश होता था। अतः इन पूरे चीज़ों से एक बात सामने निकल के आती है कि पत्नी की उम्र जो है वो किसी भी कीमत पर यौवनावस्था से जनरली कम ही होती थी, कभी भी वो यौवनावस्था से अधिक नहीं होती थी। यानी कि बाल विवाह जो है प्राचीन हिंदू समाज से ही हमें देखने को मिलता है।
इस संबंध में अगर आप केसेस को देखेंगे तो 1885 में एक केस आया था, दादाजी भीखाजी वर्सेस भिजाजी का विवाद, जिसमें कि रुक्माबाई नाम की लड़की की शादी 11 साल में हुई थी। बाद में शादी के पश्चात उसने काफी दिनों तक वो पति से अलग रही। बाद में पति ने उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित करानी चाहिए। न्यायालय ने पति के फेवर में रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पारित की, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ। बाद में रुक्माबाई जो है मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने काफी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफी आंदोलन किया। एक जो बहुत ही विभत्स केस हमको प्राचीन हिंदू विधि में एज को संबंध में देखने को मिलती है, वो था फूलमणि का केस, जो 1890 में आया था। हुआ यह था कि एक 10 साल की स्त्री की शादी, एक 10 साल के लड़के की शादी 35 साल के पुरुष के साथ होती है। शादी के बाद उसके पति के फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स से पत्नी के जेनाइटल पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई, और इतना ज़्यादा उसने बलपूर्वक उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाया कि 13 घंटे दर्द सहने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी मां ने उसके पति के खिलाफ केस मर्डर का दाखिल किया, और उस वक्त जस्टिस विल्सन थे, उन्होंने उस केस को सुना, और विल्सन ने काफ़ी भरे मन से इसमें जजमेंट दिया और ये कहा कि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक संस्कार है, और विवाह के संबंध में कोई उम्र जो है, कोई एज लड़कियों के लिए निर्धारित नहीं की गई है। अतः जो पति ने जो शादी थी 35 साल के लड़के की 10 साल की लड़की के साथ शादी, ये वैलिड थी, और शादी के दौरान अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैरिज है। अतः इस आधार पर पति को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके पति के छूटने के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर काफी गंभीरता से विचार किया गया, और अल्टीमेटली चाइल्ड मैरिज एक्ट 1925 का पारित किया गया, जिसमें कि पहली बार दुनिया में, भारत में पहली बार लड़कियों की उम्र जो है शादी के लिए 13 साल की उम्र निर्धारित की गई। बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसमें लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल किया गया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1949 में लड़कियों की उम्र 15 साल की गई। उसके बाद लास्ट में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 पारित किया गया, जिसमें लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल और लड़कियों की उम्र जो है वो 15 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। अभी कुछ सालों के पहले जया रेड्डी कमीशन ने जया रेड्डी कमीशन 2020 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कि संसद के पटल पर भी रखा गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र जो है वो 21 साल करने की वकालत की गई। तो कुल मिला के प्राचीन हिंदू विधि में देखें तो चाइल्ड मैरिज जो है वो विवाह का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता था। जितनी कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, पिता ही चाहता था कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की, यानी कि मैस्टुरेशन के जस्ट बाद लड़कियों की शादी हो जाए, ताकि वो अपने घर में जाके जो है अपना गृहस्थाश्रम पूरा करे। जो एक और कंडीशन प्राचीन हिंदू विधि में देखने को मिलती थी, वो थी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। फिजिकली और मेंटल इनकैपेसिटी के आधार पर कभी भी प्राचीन हिंदू विधि में विवाह को इनवैलिड घोषित नहीं किया गया, यानी कि चाहे तो पुरुष या स्त्री, चाहे तो फिजिकली और मेंटली कितनी भी डिस्टर्ब हो, उसके विवाह की वैधता पर कोई प्रश्न नहीं लगता है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक और जो चीज प्रचलन में थी कि पुराने समय में अनुलोम मैरिज और प्रतिलोम मैरिज भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन में थी। अनुलोम मैरिज का मतलब होता था कि वर जो है वो ऊपर की जाति का होता था और वधू जो है वो नीचे की जाति की होती थी। ये मैरिज कुछ हद तक स्वीकार किया गया था, लेकिन प्रतिलोम का मैरिज का मतलब होता था कि वधू ऊपर की जाति की थी और वर जो है नीचे जगह का जाति का था। इसे टोटली प्रोहिबिटेड किया गया था। लेकिन बाद में आगे चलकर जो है अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही मैरिज को उन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया गया। अगर संस्कारों को देखें तो विवाह के समय प्राचीन हिंदू विधि में पाणिग्रह यानी कि लड़की का दान किया जाता था। एक बात डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू दैट प्राचीन हिंदू विधि में देखें तो पिता जो है लड़की का दान करता था और वर को वो लड़की के दान के रूप में देता था, जिसको हम लोग कहते थे कन्यादान। और कन्यादान को प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों में काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में
कुछ ना कुछ अपनी लड़की का दान करे। अतः लड़की का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि पिता जो है अपने कन्यादान करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः कन्या का होना भी जरूरी है। तो यानी पाणिग्रह में वो लड़की का दान करता है। और विवाह होम का होना जरूरी है, यानी कि अग्नि के साथ के सामने जो है वो धर्म शास्त्रों में कही गई बातों को उच्चारण करता है। और सप्तपदी का मतलब है कि पवित्र अग्नि के सामने जो है वर वधु जो है 7 फेरे लेते हैं। तो इन तीनों को सेरेमनीज के तौर पर मान्यता दी गई थी प्राचीन हिंदू विधि में, और इसके अतिरिक्त भी तमाम तरह की सेरेमनीज जो है प्राचीन हिंदू विधि को देखने को मिलती थी। अगर आप और चीज को देखें तो डाइवोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैरिज इज इनडिसॉल्वेबल यूनियन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वंस द मैरिज टाइड इट कैन नॉट बी अनटाइड एट एनी सर्कमस्टांसेस। यानी पति के मरने के बावजूद भी वो मैरिज चलता रहता था, क्योंकि ये जन्म जमातों का संबंध माना गया था। अतः डाइवोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट प्राचीन हिंदू विधि को देखने को मिलता है। साथ ही विडो रीमैरिज का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, क्योंकि विवाह कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता था। पति मरने के बावजूद विवाह कंटिन्यू रहती थी। अतः विडो को रीमैरिज करने की इजाजत नहीं दी गई थी। बाद में इसे एक्ट बनाकर विडो को रीमैरिज करने की इजाजत दी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मैरिज के ओल्ड फॉर्म में काफी डिफरेंट टाइप के आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है पति और पत्नी के बीच में। अगर आप लास्ट हम देखें कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैरिज, यानी विवाह का उद्देश्य क्या था, यानी आज को एक व्यक्ति विवाह करता क्यों है, तो उस संबंध में देखें तो 4 इसके हम लोग पर्पज निकाल सकते हैं। सबसे पहला है रिलीजियस, एक व्यक्ति का विवाह, क्योंकि सारा का सारा अगर हिंदू विधि को देखे तो जो विवाह का जो आयाम था वो रिलीजियस ही था। मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जन जन्मांतर का सम्मान माना जाता था, पति को परमेश्वर माना जाता था, विवाह को न टूटने वाला अटूट बंधन माना गया है, पति का दर्जा बहुत ही ऊपर दिया गया है, एक व्यक्ति के लिए विवाह करना अनिवार्य संस्कार माना गया है। तो इन सभी से लगता है कि इसका आयाम एक जो है वो धार्मिक है। एक सोशल आयाम यह है कि विवाह जो है वो सेक्स को रेगुलेट करता है। अगर विवाह ना हो तो सेक्स अनरेगुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ विवाह के पश्चात बच्चे उत्पत्ति के पश्चात संतान जो है वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाता है। अतः एक विवाह जो है वो समाज में इसलिए भी जरूरी है कि परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। अतः विवाह जो के बगैर जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। विवाह का एक लीगल आयाम भी है कि दो लोग के बीच में आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज इमर्ज करते हैं। If you see after the marriage, status of the husband and wife will be given by the law. After the marriage, sexual intercourse will be called valid sexual intercourse. After the marriage, child will be treated as a legitimate child of their parents. After the marriage, wife get the financial support as a maintenance from her marriage. After the marriage, you can say that the spouses will get the rights of property to each other if one spouse died. A child will get legal rights of property of their parents. So after the marriage, there is a lot of legal consequences emerge between the parties. अगर आप देखें कि इसके इकोनॉमिक आयाम भी होते थे कि आफ्टर द मैरिज जो है एक पिता पुत्र की प्राप्ति इसलिए करता है ताकि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बनेगा। वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से अगर वो असमर्थ होगा तो पिता लड़का जो है वो उससे समर्थता प्रदान करेगा। तो कुल मिला के विवाह के 4 आयाम देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, सोशल, लीगल एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लीगल इम्पैक्ट ऑफ द Hindu marriages. Thank you very much.